Assalamu alaikum, everyone. Welcome to the class. Hope you are all listening me. I have shared you the link here in the chat. This one is the link for all the videos I have uploaded. You can go there and you can check all the videos on the YouTube channel. You can download it. You can watch it again and again online. You can share it with your other fellows. For previous classes, please go through to it. So yesterday we have discussed angular momentum and spherical polar coordinates. Then we find out the eigenvalues and simultaneous eigenfunctions for L square and Lz. Hope you all have gone through it through your books, and you will know now that how we can find these values, how we can prove these commutation relations. If you have any question or any query, you can ask me now. Otherwise, I'm going to start the proper lecture again. If you have any question in the last lecture or any query, please ask me. Otherwise, I am going to start the class today. Yes, sir. One question. Yeah, Tashbeen, you can ask me by writing, by on. You can on your mic as well if you want to ask me. You can write your question. इनायत आपको आवाज नहीं आ रही, बाकी स्टूडेंट्स को तो आवाज जा रही है. आपके उसमें कोई मसला होगा. आप इस तरह करें, दोबारा क्विट करके दोबारा ज्वाइन करें. या तो इंटरनेट का मसला है आपका या आपके सिस्टम का मसला है, क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स को आवाज जा रही है. मुझे रिस्पांस आ रहा है, तो इस वजह से. क्या तो नहीं भी आ गया. अच्छा, ये है एल इंटू एल एक्स इक्वल टू व्हाट. सर जी, द रिलेशन ठीक द पहले ये एल पे स्क्वायर तो नहीं है ये. अच्छा, ये रिलेशन हमने देखना है किधर आपकी एल एल एक्स, ये कहाँ पे है. तशबीन, पेज नंबर बता सकती हो? ये पेज नंबर गिवन है हर एक पेज के दाएं साइड पे नीचे. तशबीन नंबर, पेज नंबर, इसमें पेज नंबर बता सकती हो? तुम जरा चेक कर लो ये कहाँ पे तुम बात कर रही हो. इस तरह तो मुझे पता नहीं चल रहा कि आप ये कौन सी रिलेशन की बात कर रहे हो. इसको आप बुक में भी चेक कर सकते हो. ये ग्रिफिथ बुक से ही मैंने की है. यू कैन गो देयर एंड यू कैन चेक इट देयर. मोमेंटम एंड स्फीयरिकल कोऑर्डिनेट्स में लास्ट में है. अच्छा, एंगुलर मोमेंटम एंड स्फीयरिकल कोऑर्डिनेट्स में लास्ट. मैं खोल लेता हूँ. अच्छा,
ये तो मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया है। दिस इज द क्वेश्चन दैट डू इट, कि ये पॉसिबल है कि नहीं है, कैन यू डू इट और नॉट। दिस इज द एल एंड एल एक्स, is it possible? If it is not possible, then we are taking L square. So this is the question, you have to understand it, ठीक है। अभी मैंने नहीं बताना है, ये आप लोगों ने खुद अंडरस्टैंड करना है। और बुक के लिए मैंने आपको सॉफ्टवेयर भी व्हाट्सएप पे भेजा है, वो आपने लैपटॉप में इंस्टॉल करना होगा कंप्यूटर पे। और बुक पर उसी सॉफ्टवेयर से जो खुलते हैं, DJUV वेवर है, ये एक और सॉफ्टवेयर है लाइक PDF, मैंने आपको भेजी है, इसको आपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करना है, तब ये कंप्यूटर पे खुलेंगे, ये उस पे नहीं, मोबाइल पे नहीं खुलेंगे ये सॉफ्टवेयर। अच्छा, तुमने ट्राई किया है और आंसर का पता नहीं है, तो फिर जो तुमने ट्राई किया है उसकी स्क्रीनशॉट्स मुझे भेज दो, मैं चेक कर लेता हूँ। इतना बता देता हूँ कि ये पॉसिबल नहीं है, इस वजह से हम एल स्क्वायर की तरफ जाते हैं। एल एंड एल एक्स इज नॉट पॉसिबल, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू एल स्क्वायर। बट आप इस तरह करो कि खैर है, वो मुझे चेक भेज दो, मैं चेक कर लूँ कि क्या है, मैं अभी क्लास स्टार्ट कर लेता हूँ। Okay, so our today topic is the generalized angular momentum. जनरलाइज एंगुलर मोमेंटम, चूंकि इसमें स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी आ रहा है, तो लास्ट में हमें इसको डिस्कस करना होगा दोबारा भी, लेकिन अभी तो चूंकि ये बारिश की है तो हम कर लेते हैं, आगे फिर जाके मजीद इसको दोबारा कर लेंगे। सो जनरलाइज एंगुलर मोमेंटम क्या है? जनरलाइज एंगुलर मोमेंटम हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इट्स द समेशन ऑफ एल प्लस एस। एल जो है कैपिटल और कैपिटल एस, दिस इज द टोटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड द टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम। अगर हमारे पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम यानी समेशन ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम आपके पास जीरो हो, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम जो है वो फिर जनरलाइज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल के बराबर होगा। और अगर समेशन यानी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की समेशन जीरो हो, तो फिर जनरलाइज एंगुलर मोमेंटम या टोटल एंगुलर मोमेंटम जो है वो टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम के बराबर होगा। इसको जहन में रखे कि ये कैपिटल एल और कैपिटल एस है। ये आप लोगों ने एल एस कपलिंग पढ़ी थी, एल एस कपलिंग और जे कपलिंग, ये आप लोगों ने अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ी थी, इस वजह से मैंने आप लोगों को हेनरी सिमेंट का बुक दोबारा भेज दिया है, ताकि वो पुरानी चीज भी आप रिपीट कर सके। एल एस कपलिंग और जे कपलिंग में डिफरेंस क्या होता है? पहले अगर हम एल के अपने कंपोनेंट यानी स्मॉल एल एंगुलर मोमेंटम कंपोनेंट जो है उसको ऐड करके टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम मालूम करे, और इसी तरह स्पिन एंगुलर मोमेंटम को ऐड करके टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम मालूम करे, और इन दोनों को जमा करें और इससे हम टोटल एंगुलर मोमेंटम जे मालूम करें। एक ये तरीका था, और दूसरा ये था कि आप इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को ऐड करें स्पिन एंगुलर मोमेंटम का, और यानी स्मॉल s1 with small l1 equal to give you small j1, यानी you are calculating the total angular momentum component. The total angular momentum component is the summation of the component of orbital angular momentum plus the component of spin angular momentum. तो उससे आप इंडिविजुअली टोटल एंगुलर मोमेंटम कंपोनेंट्स J1 J2 J3, स्मॉल J1 J1 J2 J3 J4 मालूम कर लेते हैं, एंड देन यू एड अप एंड यू फाइंड द टोटल एंगुलर मोमेंटम जे कैपिटल। तो ये दो तरीके आप लोगों ने ऑलरेडी वहां पे पढ़े थे, यहाँ पे वही रिपीटिशन है। सो हाँ, जिस तरह हमारे पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए कंडीशन थे एल एक्स एल वाई इक्वल टू अयोटा एच कट एल जेड, इसी तरह जे के लिए टोटल एंगुलर मोमेंटम के लिए सेम कंडीशंस है, और ये भी वही कंडीशन जो है वो अप्लाई कर फॉलो कर रहे हैं। इसी तरह जे स्क्वायर जो है इसके बराबर है जे प्लस जे माइनस, यानी दिस इज जस्ट द रिजेम्बलेंस बिटवीन एल एंड जे, जिस तरह वो होगा उसी तरह ये होगा, इसमें और कुछ नहीं है। इसी तरह जिस तरह हमने एल स्क्वायर और एल जेड के लिए आइगन वैल्यूज मालूम की है, उसी तरह आप लोग जे स्क्वायर और जे जेड के लिए वैल्यूज मालूम कर सकते हैं, ठीक है। ये एक पेज दो दफा स्कैन हुई है। अब इसके बाद जो है बात हम कर रहे हैं वो है स्पेन एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि स्पेन की बात आ गई तो अब हमने इसकी बात करनी है, ताकि
ये भी हमारे समझ में आ सके। क्योंकि स्पिन जो है इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम से मुराद ये है कि स्पिन, आप लोगों ने जब एंगुलर मोमेंटम पढ़ा था क्लासिकली से मुराद मेरी ये है कि जब आप लोगों ने पहले पढ़ा था, पहले मतलब कि एफएससी बीएससी में, तो वो क्लासिकली था लार्ज ऑब्जेक्ट, तो वहां पे सिर्फ हम मोमेंटम की बात करते हैं कि मोमेंटम दिस। वहां पे हम स्पिन और एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिटल की अलग बात नहीं करते उस सिस्टम में। लेकिन यहाँ पे अब यह मसला आएगा कि यहाँ पे अब क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम में हमारे पास जो भी सिस्टम होगा उसमें ये एक चीज शामिल होगी और उसको हम कहते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम। क्योंकि स्पिन जो है ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम्स की। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग जो है वो अमूमन होती है और उस वजह से इसकी ये प्रॉपर्टी शामिल होगी। इसी तरह प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पाई, मीजान एटसेट्रा, इन सब का अपना अपना स्पिन है। इसमें बास का स्पिन जो है वो प्लस माइनस हाफ इंच कट के बराबर है, जबकि प्रोटॉन का जो स्पिन है वो 1 इंच कट के बराबर है। पाई मीजान जो है उसका स्पिन 0 है। तो ये यानी हर पार्टिकल के लिए अपना अपना एक स्पिन जो है वो एलोकेटेड है। यह आप लोगों ने याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन का स्पिन जो है वो हाफ इंच कट है, प्रोटॉन का स्पिन जो है वो 1 इंच कट है, और पाई मीजान का स्पिन जो है वो 0 है। और फिर यही स्पिन जो है ये इंटीग्रल मल्टीपल हो जाता है अगर हम सम अप करते हैं या उस तरह, तो ये फिर मतलब 1 × दिस स्पिन, 2 × 3 एंड सो ऑन। तो ये क्वांटाइजेशन रूल्स जो है वो आप लोगों ने जहन में रखनी है। अब जब स्पिन हमारे पास आ गई है और स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, तो लाजमी बात है कि जिस तरह रिलेशन हमने ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए बनाए हैं, इसी तरह के रिलेशन हम स्पिन एंगुलर मोमेंटम के लिए भी बना सकते हैं। और आप लोग अगर अपने बुक में देख ले तो वहां पे हेनरी सिमंड में भी है और क्वांटम मैकेनिक्स के बुक में कि आप ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को जो कैलकुलेट करते हैं इज कट डिवाइड बाय एम इनटू सम वैल्यू, ये जो क्लासिकल वैल्यू है जो सर्कल आप लेकर उससे आप कैलकुलेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू आर एंड विद रिस्पेक्ट टू एम एंड दिस। तो उसी तरीके से हमारे पास एक तरीका था कि हम, आप लोगों ने हेनरी सिमंड में वो पढ़ा था कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। यानी मैग्नेटिक मोमेंट आप ऑर्बिटल के लिए और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ये बाकायदा आप कैलकुलेट कर सकते हैं उन फार्मूलों से, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे चूंकि हम कम्यूटेशन रिलेशंस की बात कर रहे हैं, तो जो हमने कम्यूटेशन पढ़े हैं उसके लिए ये जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है उसके लिए, सो सिमिलरली हमारे पास कम्यूटेशन रिलेशन बन रहे हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम के लिए। वह उसी तरह जिस तरह हमने वहां पे एल एक्स एल वाई एल जेड लिया था, यहाँ पे हम एस एक्स एस वाई एस जेड ले रहे हैं, और वही कम्यूटेशन रिलेशन इसके लिए भी होल्ड करेंगे जो उसके लिए थे। तो ये मैंने यहाँ पे इसको सिर्फ दोबारा लिखे हैं, ठीक है। आपने वो तमाम यहाँ पे दोबारा रिपीट करने हैं ताकि आपको उसकी समझ आ जाए। अब हम जा रहे हैं पॉलीस्पिन मैट्रिक्स की तरफ। If S is the spin angular momentum operator, then it follows all the rules of orbital angular momentum। मैंने जिस तरह आप लोगों को बता दिया कि अगर स्पिन जो है हमारे पास क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर है उसी तरह एंगुलर मोमेंटम का, तो ये फिर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की तरह तमाम प्रॉपर्टीज जो है वो फॉलो करेगा। दैट इज लाइक एस स्क्वायर और एस जेड, इसकी कम्यूटेशन जो है वो इक्वल टू 0 एटसेट्रा। नाउ द आइगन वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर आर एस इंटू एस प्लस 1 एच कट स्क्वायर, वहां पे आपके पास जो आइगन वैल्यू थी वो थी एल इंटू एल प्लस 1 एच कट स्क्वायर, स्मॉल एल वो निकल आई थी जो हमने कल मालूम की थी। और यहाँ पे स्पिन के लिए भी उसी तरह की वैल्यू होगी। इसी तरह वहां पे हमने एल जेड के लिए कैलकुलेट की थी, यहाँ पे हम एस जेड के लिए लेंगे। वहां पे हमारे पास एम एच कट थी, यहाँ पे हमने एम एस एच कट लिखा, ये स्मॉल एस नीचे सब्सक्रिप्ट में लगा दिया ताकि इसमें डिफरेंस हो सके सो दोनों में। तो ये स्मॉल एस अक्सर बुक्स में ऐसा क्या है कि उसके लिए एम एल यानी सब्सक्रिप्ट में छोटा सा एल लिखते हैं और इसके साथ स्मॉल एस लिखते हैं, यानी एम एल और एम एस, वेयर एम एस इज द स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हैविंग वैल्यूज। वहां पे जो वैल्यूज थी उसकी वो -L to L थी, यहाँ पे जो वैल्यूज होंगी वो -S to S होंगी, ठीक है ना। तो ये आपने जहन में रखना है। उसी तरह जिस तरह हमने ऊपर L के लिए इक्वेशन लिखे थे
श्रोडिंगर इक्वेशन जो हमने लिखे थे या ऑपरेटर इक्वेशन के एस स्क्वायर व्हेन ऑपरेटेड ऑन द एस एम एस, तो जो वैल्यू आपको मिल रही है दैट विल बी एस इंटू एस प्लस वन एच कट स्क्वायर और एस एम एस। इसी तरह एस जेड के लिए जब हम इसको ऑपरेट करेंगे वी विल हैव दीज वैल्यूज एम एस, यानी सिमिलर इक्वेशन जो हमारे पास एल के लिए थी वो यहां पर भी आ रही है। नाउ व्हाट दे हैव डन इन इक्वेशन 1 और 2 को थोड़ा सा इस्तेमाल करके इससे वो जो क्रानिकल डेल्टा आपके पास आई थी या ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन, अगर आप लोगों को जनरली याद हो, जो कि हम इंटीग्रल फॉर्म से भी लिखते थे जिसमें क्रानिकल डेल्टा आ जाती है, ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वजह से हम यहां पर भी ले रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, एस डैश एम एस डैश उसको ले रहे हैं ब्रा और किट नोटेशन फॉर्म में, और स्क्वायर जो है ये ऑपरेट कर रहा है एसएमएस पे। तो सिमिलर जो उसकी आइगन वैल्यू है हमने लिख दी, ये आइगन वैल्यू बाहर निकल आ जाएगी, दैट विल बी एस इंटू एस प्लस वन एच कट स्क्वायर, और ये रह जाएगी। अब ये देखे ये उसी तरह नॉर्मलाइजेशन कंडीशन की तरह आपके पास आ गई है, लेकिन इस पे ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन अप्लाई होगी, और वो ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन ये है कि इट विल बी इक्वल टू क्रानिकल डेल्टा एस इंटू एस प्राइम क्रानिकल डेल्टा एम एस इंटू एम एस प्राइम। अब एस और एम एस इसमें आप देख ले कि अगर ये एस और एस प्राइम बराबर हो तो ये वन के बराबर होगी, और एम एस और एम एस प्राइम बराबर हो तो ये वन के। तो फिर हमारे पास अगर ये दोनों एस और एस प्राइम बराबर और एम एस प्राइम बराबर हो तो आपको वन मिल जाएगी, और इससे जो है आपकी जो वैल्यू होगी वो बराबर होगी एस इंटू एस प्लस वन एच कट स्क्वायर। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर इसके लिए मैंने वैल्यू ले ली हाफ वन बाई टू प्लस वन बाई टू, अब एस प्राइम भी वन बाई टू प्लस है, तो दोनों बराबर हो गए हैं, और उसके लिए जो एम एल की वैल्यूज होंगी वो तीन होगी, लाजमी बात है, जो यानी माइनस हाफ प्लस हाफ और जीरो। अब वो उसमें अगर हम दोनों एम एस और एम एस प्राइम जीरो जीरो ले तो वन आ जाएगी, प्लस वन ले तो भी वन आ जाएगी, माइनस वन वो वन बाई टू ले ले तो भी वन आ जाएगी। तो यानी ये क्रानिकल डेटा सेकंड जो है इससे तीन पॉसिबिलिटीज है वन आने के, और जो पहला है उसके लिए वन है। अब इस हमने हाफ लिया था तो सो हाफ इंटू हाफ प्लस वन थ्री बाई टू मल्टीप्लाई बाय हाफ, तो ये आता है हमारे पास थ्री बाई फोर इंटू एच कट स्क्वायर। सो ये एक वैल्यू हमारे पास जो है वो इससे निकल आई एक वैल्यू के लिए जब मैंने इसको वन बाई टू लिया। इसी तरह आप माइनस के लिए कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन 3 जो आपके पास बन गया, इससे आप फिर वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली इस जेड के लिए किया सेम तरीका है, इस जेड की जो वैल्यूज थी वो हमने लिखी, वो एम एस एच कट है, और क्रानिकल डेल्टा उसी तरह इक्वेशन 4 आपको ये वैल्यूज देंगे। जिस तरह हमने लेडर ऑपरेटर डिफाइन किए थे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए, उसी तरह लेडर ऑपरेटर हमने डिफाइन किए यहाँ पे स्पिन एंगुलर मोमेंटम के लिए, दैट इज एस प्लस एंड एस माइनस। एस प्लस जो ऑपरेट करेगा एस एम एस पे तो उसके लिए सी प्लस एच कट इसने लिखा है, और फिर इसी तरह एस माइनस होगा तो उसके लिए हम सी एच माइनस एच कट लिख लेंगे। तो ये जब ऑपरेट किया तो इसके लिए ये आइगन वैल्यू है तो ये बाहर आई है, और वही क्रानिकल डेल्टा इसके साथ है, ठीक है। और सी प्लस जो है वो इक्वेशन से बराबर है, यानी जिस तरह हमने वहां पे कैलकुलेशन की थी यहाँ पे भी है, और इसको हम आगे जाकर प्रूव भी करेंगे कि ये सी प्लस जो है ये बराबर है एस माइनस एम एस एन टू एस प्लस एम एस प्लस वन, ठीक है ना। इसी तरह इस प्लस का जो इक्वेशन है ऊपर वाला जिसमें सी प्लस एच है उसकी वैल्यूज हमने पुट कर दी, तो ये इक्वेशन 5 जो है ये इसका फाइनल फॉर्म बन गया। यूजिंग द सिमिलर एनालॉजी वी आर यूजिंग एस माइनस के लिए, एस माइनस के लिए हमारा जो इक्वेशन होगा उसमें सी माइनस की वैल्यू है सी प्लस एम एस एस सॉरी एस प्लस एम एस एन टू एस माइनस एम एस प्लस वन। ऊपर है आपके पास पहले में माइनस है, यहाँ पे प्लस है, ऊपर आपके पास दूसरे में प्लस है और यहाँ पे माइनस है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। तो इस माइनस के लिए ये आएगी, और इक्वेशन 5 और 6 आपके ये दो इक्वेशन बन गए हैं दो ऑपरेटर्स लेडर ऑपरेटर्स के लिए। इसी तरह इन लेडर ऑपरेटर्स की कॉम्बिनेशन से आप एस एक्स और एस वाई लिख सकते हैं ऊपर जिस तरह हमने लिखा था, तो इक्वेशन 7 और 8 बन जाएगा। अब आपके पास जो तमाम इक्वेशन है 3 4 5 6 7 8, ये जो है ये रिप्रेजेंटेशन है मैट्रिक्स एलिमेंट्स का, और आप इससे मैट्रिक्स एलिमेंट हासिल कर सकते हैं किस किस के लिए, इक्वेशन 3 से एस स्क्वायर के लिए, इक्वेशन 4 से एस जेड के लिए, इक्वेशन 5 से एस प्लस के लिए, 6 से एस माइनस के लिए, 7 और 8 से एस एक्स और एस वाई के लिए रिस्पेक्टिवली आप मालूम कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमने एक साल किया है, फाइंड द पॉलीस्पिन मैट्रिक्स फॉर एन इलेक्ट्रॉन विद स्पिन s इक्वल टू हाफ।
देखिए ये हमारे वैल्यू हमें गिवन है। अब जब वैल्यू हमें गिवन है तो हमने इसकी वैल्यूज लिखनी है और उसी के साथ हमने करना है। अगर एस हाफ है तो एम एस आपके पास 1/2 और -1/2 होगा। मैंने ऊपर जब बताया था तो सॉरी मैंने 0 बताया था, लेकिन देयर इज नो 0। एस पर एस हाफ एम एस इज 1/2 एंड -1/2, आर इन अदर वर्ड्स एस +1/2 और -1/2। अगर आप प्लस लिख ले या ना लिख ले कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एस हाफ के लिए एम एस की दो वैल्यूज है। अब देखें, अगर इसकी दो वैल्यूज है तो हम क्या कर रहे हैं, पहले इसने पहले क्या है एस जेड के लिए, एस जेड वाला इक्वेशन इधर लिख लिया। जब इधर लिख लिया तो हमने इधर एक टेबल बना लिया और टेबल में वैल्यू लिख दिए। टेबल में वैल्यू इस तरह लिए कि हमने एस और एस प्राइम ये कॉलम लिया। अब एस की वैल्यू हमारे पास हाफ है तो एस प्राइम की वैल्यू भी हाफ है। दोनों की वैल्यू हमारे पास 1/2 आ रही है, क्योंकि एस प्राइम में कोई चेंज नहीं आएगा इससे। फिर एम एस और एम एस की वैल्यू हमने लिख ली। एम एस 1/2 उसकी दो वैल्यूज है 1/2 -1/2। इसी तरह एम एस प्राइम की भी दो वैल्यूज है 1/2 -1/2। तो ये हमने लिख दिया। अब इससे हमने टेबल बनाना है कि जब एस की वैल्यू हमारे पास 1/2 हो तो एम एस 1/2 -1/2 पॉसिबल है, दो वैल्यूज है। अब जब एस और एस प्राइम बराबर है दोनों, तो ये कैनोनिकल डेल्टा तो 1 हो गई, मतलब इसका किस्सा तो खत्म है, इसका 1 आ गया। लेकिन दूसरा जो है वो एम एस प्राइम का, तो जो वैल्यू में एम एस और एम एस प्राइम बराबर है, फॉर एग्जाम्पल लुक एट द टॉप 1/2 वैल्यू फॉर एम एस एंड एम एस प्राइम के लिए नीचे जो 1/2, इन दोनों के लिए ये बराबर है 1/2 एम एस और एम एस प्राइम। तो इससे 1 आ जाएगा। जब इससे 1 आएगा तो एम एस की वैल्यू क्या होगी, दैट विल बी h/2, क्योंकि h मल्टीप्लीकेशन में है और 1/2 एम एस की वैल्यू है। अच्छा, अब इसको देखे ये राइट साइड पे दिस वन, ये 0 आ रहा है। क्यों 0 आ रहा है, क्योंकि इसमें एम एस की वैल्यू जो है वो -1/2 है और एम एस प्राइम जो है वो 1/2 है। तो अब ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये कैनोनिकल डेल्टा आपको 0 रिजल्ट देगा। तो ये तमाम क्वांटिटी 0 हो जाएगी और यहां पे 0 आ गया। इसी तरह ये इस वाले को देख लें, यानी दिस वैल्यू, तो ये भी 0 है क्योंकि इसमें एम एस की वैल्यू 1/2 है जबकि एम एस प्राइम -1/2 है। अब ये दोनों अगेन बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं है तो आपके पास 0 वैल्यू आएगा। सिमिलरली आप ले ले एम एस प्राइम और एम एस, वो वैल्यू ले ले जब -1/2 एम एस की भी है और -1/2 एम एस प्राइम की भी है। तो अब लाजमी बात है दोनों माइनस माइनस वैल्यूज है, तो इस वजह से ये बराबर हो गए। तो ये कैनोनिकल डेल्टा आपको 1 दे रही है और एम एस की वैल्यू माइनस है, -1/2 बन जाएगी। और इससे आपने ये -h/2, तो जो आपका मैट्रिक्स एलिमेंट था वो बन गया, दैट इज h/2 0 0। यानी ये आप बाकायदा उसी तरह वो मैट्रिक्स में लिख सकते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में। या इससे अगर आप h/2 कॉमन ले ले तो जो मैट्रिक्स रह जाएगा वो होगा 1 0 0 1। तो ये आपका मैट्रिक्स है, इधर मैंने लिख लिया SZ = h/2 into 1 0 0 -1। ये मैट्रिक्स फॉर्म लिख दिया। अब सिमिलर मेथड से स्क्वायर के लिए वही इक्वेशन इस्तेमाल किया, वही कैनोनिकल डेल्टा की वही वैल्यूज 3/4 h/0 0 3/4 h/। तो जो स्क्वायर की वैल्यू है उससे 3/4 h/, कॉमन लिया 1 0 0 -1, ये उसका मैट्रिक्स एलिमेंट। तो एस जेड और एस का स्क्वायर का मैट्रिक्स 1 0 और 0 -1 सिमिलर आ रहा है, लेकिन जो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर है वो उसके साथ h/2 है और इसके साथ 3h² है। इसी तरह इन्होंने इस प्लस के लिए किया है, सेम मेथड है, आप इस प्लस के लिए अप्लाई कर ले। इक्वेशन आपके पास है, वही कैनोनिकल डेल्टा दोनों इस्तेमाल करें। मैंने इसमें वो एस और एस प्राइम इंक्लूड नहीं किया, वो ड्रा नहीं किया इस वजह से कि उनकी वैल्यू सेम है, तो इस वजह से, बट यू कैन ड्रा दैट। तो जब आप इस प्लस के लिए करेंगे तो आपके पास इस प्लस के लिए जो वैल्यू निकल आएगी दैट विल बी h into 0 1 0 0। इस माइनस के लिए करेंगे तो आएगी h into 0 1 0 0। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स एलिमेंट्स है इसके। पर एस एस एक्स कर ले, एस एक्स हाफ एस प्लस प्लस एस माइनस के बराबर था। एस प्लस आप लोगों ने कैलकुलेट किया, एस माइनस कैलकुलेट किया, उन दोनों की वैल्यू उठाकर इधर पुट करके एड अप कर ले, जिस तरह मैट्रिक्स आप ऐड करते हैं। तो 0 1 1 0 आ गया इससे और h/2 अपनी जगह पे। इसी तरह इस y के लिए कर ले तो इसमें 2 आयोटा नीचे आ गया इसके साथ। और इसी तरह आप जो है वो एक और तरीके से भी कर सकते हैं स्क्वायर के लिए कि sx² sy² और sz², इन तमाम से मालूम कर ले तो भी सेम रिजल्ट आपको स्क्वायर का आएगा जो आप लोगों ने ऊपर किया है। ओके, सिंस sx sy and sz all carry
अब फैक्टर आप h कट बाई टू, सो वी राइट s इक्वल टू h कट बाई टू इनटू डेल्टा। ये देखिए h कट बाई टू फैक्टर जो है ये एस एक्स एस वाई और एस जेड तमाम के साथ है। तो हमने क्या किया कि h कट बाई टू और डेल्टा लिख लिया। यानी h कट बाई टू जो हमें मालूम है कि इट विल बी ऑलवेज देयर। तो डेल्टा जो है फिर एस एक्स के लिए डेल्टा एक्स हम लिखेंगे, दैट इज 0 1 1 0। एस वाई के लिए हम डेल्टा वाई लिखेंगे, डेल्टा वाई मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है, दैट इज 0 माइनस आयोटा प्लस आयोटा और 0। और डेल्टा एस जेड के लिए हम डेल्टा जेड लिखेंगे, दैट इज 1 0 0 -1। तो ये आपके ये जो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड है, ये हमारे मैट्रिक्स एलिमेंट्स है पर एक्स वाई एंड जी कंपोनेंट ऑफ द स्पिन एंगुलर मोमेंटम। और जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो डेल्टा के मल्टीप्लिकेशन से निकल आएगी कि हम एच कट बाई टू के इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हम क्या कहते हैं, दीज आर द फेमस पॉली स्पिन मैट्रिसेस। यानी इनको इन एस डेल्टा एक्स डेल्टा वाई और डेल्टा जेड को लोग जो है वो क्या कहते हैं, पॉली स्पिन मैट्रिसेस कहते हैं। ठीक है, इसको मैंने अब यहां पे आपको इसमें लिखा भी है, टॉपिक है 11.6 पालो लेबाब पेज 450। यानी इसी बुक में आप इस पेज को जो है वो इस्तेमाल करें और जो मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स और मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स हुए हैं उससे मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन आप मालूम कर सकते हैं स्पिन के लिए। क्योंकि मैंने तो सिर्फ जनरली किया हुआ है, लेकिन आप तमाम के लिए कर सकते हैं। मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब चूंकि हमने ऊपर एंगुलर मोमेंटम पढ़ा था और उसके भी हमने इक्वेशन लिखे थे, लेकिन वहां पे हमने एंगुलर मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन नहीं पढ़ी थी। अब यहां पे दोबारा हम उसको पढ़ रहे हैं। इन द लैंग्वेज ऑफ वेक्टर थ्योरी द ऑपरेटर्स ऑफ श्रोडिंगर थ्योरी अपीयर एज मैट्रिसेस। जिस तरह आपके पास वेक्टर थ्योरी है, इसी तरह ऑपरेटर थ्योरी में हमारे पास या श्रोडिंगर थ्योरी में हमारे पास ऑपरेटर्स है और वो एज अ मैट्रिसेस हम रिप्रेजेंट करते हैं। एंड द वेव फंक्शन एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेक्टर्स। और जो वेव फंक्शन है वो एक्चुअली वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिंस द आइगन वैल्यू ऑफ एल स्क्वायर इज एल इनटू एल प्लस 1 एच कट स्क्वायर एंड दैट ऑफ एल जेड इज एम एच कट, कंसिडर सिस्टम ऑफ नॉन एल एंड एम वैल्यूज। अगर आपको स्मॉल एल और स्मॉल एम यानी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक एंगुलर मोमेंटम की वैल्यूज मालूम हो तो वही इक्वेशन इस्तेमाल करे जो हमने एल स्क्वायर के लिए किया था, यानी एल स्क्वायर इनटू एल एम। ये एक्चुअली साई ऑफ एल एम है। ऊपर मैंने साई ऑफ एस एम एस की जगह पे सिर्फ एस एम एस लिखा था और यहाँ पे हम एल एम लिखते हैं। सो इट मीन दैट दिस इज साई एल इंटू एम। और ये आपने उसमें कैलकुलेट भी किया था, ये जो हाइड्रोजन एटम था उसके लिए आपने साई एल एम कैलकुलेट किया था वैल्यूज उसके लिए वेव फंक्शन के। तो ये वही वेव फंक्शन है, उसी तरह का वेव फंक्शन है। इसका जनरल इक्वेशन पर जब हम आइगन वैल्यू इक्वेशन लिख ले तो जब एल स्क्वायर के लिए लिखेंगे तो एच कट इंटू एल, एल इंटू एल प्लस 1 होगा। यहाँ पे एच कट स्क्वायर है, प्लीज कीप इन माइंड ये गलती है, इसको स्क्वायर कर ले। सो एच कट स्क्वायर एल इंटू एल प्लस 1 इंटू एल एम है और नीचे जो है वो एल जेड के लिए क्या हुआ है, एच कट एम इंटू एल एम है। तो एल जेड के साथ सिर्फ एच कट है और एल स्क्वायर के साथ जो है वो एच कट स्क्वायर है। इसको थोड़ा करेक्ट कर ले। इसी तरह एल प्लस एल माइनस के लिए वही इक्वेशन लिखे हैं। तो जनरली ये है, और अगर हम इसको लिख ले तो जिस तरह हमने ऊपर किया करेक्ट फॉर्म में, तो फिर ये सी प्लस आ जाएगा, यानी इसका एक आइगन वैल्यू होगा। और ये आइगन वैल्यू हम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से निकाल सकते हैं कि अगर हम इसको नॉर्मलाइजेशन कंडीशन पे अप्लाई करें, यानी मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन बाय किट नोटेशन एल एम एल प्लस, अगर हम इसको कर ले लेफ्ट हैंड साइड से तो ये एल प्लस इस तरह हो जाएगा। फिर ये सी स्क्वायर और इससे सी स्क्वायर और ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन के लिए सेम हो गया दोनों, तो ये 1 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास जो सी स्क्वायर है वो आ गया। अब सी स्क्वायर बराबर है इस चीज के, यानी एल एम इंटू एल प्लस एल एम के। और एल प्लस जो है वो एक दूसरे के एडजॉइंट भी है, हमने कल डिस्कस किया था। तो हम एल प्लस डिगर को एल माइनस लेंगे, क्योंकि जब ये एक के साथ है तो ये डिगर पे कन्वर्ट हो जाएगा जब ये बाहर निकलेगा, तो वो एल माइनस के बराबर है। और एल प्लस और एल माइनस की ये वैल्यू है आर रिलेटेड ऑपरेटर्स है। तो ठीक है, इसी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो एल एम और एल प्लस है इसको हमने इंटीग्रल फॉर्म में लिख दिया। इंटीग्रल में ये साई आप एल एम स्टेरिक हो जाएगी, एल एम की जगह पे अब साई आ गई, और ये एल प्लस डिगर है तो ये एल माइनस हो जाएगा, और ये अपनी जगह पे एल प्लस इंटू साई आप एल एम। एल माइनस और एल प्लस की वैल्यूज हमने पुट की, ये कल हमने किया भी था, यहाँ पे दोबारा आ गया, इसकी मल्टीप्लीकेशन है।
ए माइनस बी माइनस ए वाला फार्मूला है, इसको मल्टीप्लाई करें, इससे वैल्यू निकाले। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे उसी तरीके से यू विल गेट द वैल्यूज एल स्क्वायर माइनस एल जेड स्क्वायर माइनस एच कट। अब ये जब हमारे पास आ गई तो हम दोबारा इसको इंटीग्रल फॉर्म से कन्वर्ट कर लेते हैं ब्रांड किट नोटेशन में, और हर एक के साथ अलग अलग ये इक्वेशन बना लेते हैं। तो ये पहला वाला इक्वेशन जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये एल स्क्वायर के लिए बन गया, ये एल जेड स्क्वायर के लिए बन गया, और ये एल जेड के लिए बन गया। अब वही आइगन वैल्यू इक्वेशन ऊपर आपके पास मौजूद है, तो इससे जो आएगा वो ये रिजल्ट है, और इससे जो आएगा वो ये रिजल्ट है, और इससे जो आएगा वो ये रिजल्ट है। तो ये अपने अपने रिजल्ट आप लिख ले। जब अपने अपने रिजल्ट्स आप लिख लेंगे, यहाँ पे एल एम एल एम एल एम एल एम एल एम तो सिमिलर है, तो ये 1 1 ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन से 1 1 बन जाएंगे। और हम फिर इसी को, ये जो रिलेशन जो इसके कोफिशिएंट्स थे या आइगन वैल्यूज थे, वो एड अप हो जाएंगे अकॉर्डिंगली। तब जब ये एड अप होंगे तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बन जाएगा, दैट इज एच कट स्क्वायर इनटू एल माइनस 1 इनटू एल प्लस एम प्लस 1। तो ये जो सी स्क्वायर हमने लिया था सी प्लस स्क्वायर, उसकी वैल्यू थे। अब स्क्वायर रूट ले ले दोनों साइड पे, तो सी प्लस की वैल्यू निकल आएगी, दैट इज एल माइनस 1 इंटू एल प्लस एम प्लस 1 एच कट। सिमिलर तरीके से आप दोबारा कैलकुलेशन करके सी माइनस यानी जो अपोजिट है उसका आप खुद कर ले, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। तो ये हमारे पास दो रिजल्ट आ गए, वो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन सी प्लस और सी माइनस के। अब इसको उठा के वापस उसी इक्वेशन में पुट कर ले, तो लेडर ऑपरेटर जो है उसके लिए आपके पास आइगन वैल्यू इक्वेशन 5 है प्लस के लिए, और माइनस के लिए इक्वेशन 6 है। इक्वेशन 5 को लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई किया विद m प्लस 1। अब क्योंकि हम डिफरेंट के लिए देखना चाहते हैं कि क्रोनिकल डेल्टा कंडीशन उसमें बन जाए, तो एल प्लस जो है जब ये एल एम पे ऑपरेट करेगा तो ये इस एक m को प्लस 1 कर देगा। तो इस वजह से यहां से हमने मल्टीप्लिकेशन में जो फंक्शन लिया था, दैट इज साई ऑफ एल इंटू एम प्लस 1 का, वो ले लिया था। और यहाँ पे एल एम का लिया है साई ऑफ एल एम। साई ऑफ एल एम विल चेंज टू साई ऑफ एल इंटू एम प्लस 1। तो ये बन गया है और ये 1 के बराबर है। तो इक्वेशन 7 आपके पास आ गया उससे। सिमिलरली माइनस वाले के साथ आप माइनस 1 का कर ले, तो ये इक्वेशन आ गया। इक्वेशन 7 एंड 8 जो है, अब ये हमारे पास मैट्रिक्स एलिमेंट्स है पर एल माइनस और एल प्लस। टू फाइंड द मैट्रिक्स एलिमेंट्स पर एल एक्स एंड एल वाई, तो ये एल प्लस और एल माइनस से आप कर सकते हैं कि एल एक्स इज इक्वल टू 1/2 इंटू एल प्लस इंटू प्लस एल माइनस। इसमें आप वो दोनों वैल्यूज पुट करके कैलकुलेट कर सकते हैं। सो यूजिंग इक्वेशन 7 एंड 8, अब वही इक्वेशन उठा के आप इसमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं। 7 जो है वो एल इंटू एम प्लस 1, एल एक्स, तो ये एल एक्स के अप्लाई कर रहे हैं, और एल एम है, तो इसके लिए ये इक्वेशन हमें इक्वेशन 9 मिल गया। इक्वेशन 10 जो है आपके पास, ये एम माइनस 1 से आप मालूम कर सकते हैं। और इसी तरह एल यानी एल एक्स के लिए आपके पास दो इक्वेशन 9 और 10। इसी तरह एल वाई के लिए आपके पास दो इक्वेशन 11 और 12, क्योंकि दोनों में एल प्लस और एल माइनस की वैल्यूज है, तो उस वजह से इसके लिए दो दो इक्वेशन आ गए, यानी -1 और +1 की वजह से। नाउ equation 9 and 10 gives the matrix element of Lx. Equation 11 and 12 gives the matrix elements of Ly. These are selective elements and all other components are 0. Now if we go from higher values of m in a row to a lower value of m prime, ये अब आपको वो मैट्रिक्स समझा रहा है कि आपने क्या करना है। If we go from higher value of m, आप m की हायर वैल्यू से रो में इन अ रो जा रहे हैं टू अ लोअर वैल्यू ऑफ m प्राइम इन अ कॉलम, और ये कॉलम में जो है m प्राइम है, ऊपर आपका यानी रो में आपका m होगा, नीचे m प्राइम होगा। तो रो में आप m के लिए जाएंगे और m प्राइम का आप कॉलम में जाएंगे। Then we will use equation 10 for Lx and equation 12 for Ly. And in the opposite case, when we go from a lower value of m in a row to a higher value of m prime in a column, अगर आप रिवर्स जाना चाहते हैं कि आप हायर वैल्यू इस साइड पे नहीं उस साइड पे लिख ले, लोअर इस साइड पे लिख लेंगे m के लिए, और इसी तरह m प्राइम के लिए भी उल्टा कर देंगे, तो फिर आपको इक्वेशन 9 और 11 यूज करना होगा। सो यू हैव टू कीप इन माइंड, ये जरूरी है। सो हियर द सिलेक्शन रूल इज डेल्टा m इक्वल टू +-1 0 इन डिटरमिनिंग मैट्रिक्स। ये +-1 और 0 डेल्टा m यानी चेंज इन m जो है वो +-1 हो सकती है। ये सिलेक्शन रूल्स है, ये पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं और ये हम प्रूव भी कर लेंगे।
तो अब हम क्या कर रहे हैं, उन इक्वेशन को इस्तेमाल करते हैं और मैट्रिक्स एलिमेंट मालूम करते हैं। सो हमने केस लिया है LZ का। LZ ऑपरेट हो रहा है साई ऑफ LM पे, या जस्ट LM हमने लिखा है, तो ये MH कट इनटू साई ऑफ LM के बराबर है। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ब्रा से। ब्रा कॉम्प्लेक्स कंजुगेट की जगह पे हमने हमने जनरली LM प्राइम लिख दिया। यानी वहां पे आप लोगों ने देखा था ऊपर के हमने LM+1 या LM-1 लिखा था, यहां पे हमने M+1 M-1 नहीं M प्राइम से रिप्रेजेंट किया। तो इसका जो इक्वेशन बन गया वो ये है, और LM प्राइम और LM की वजह से कैनोनिकल डेल्टा इसमें शामिल हो गया, दैट इज M इनटू M प्राइम का। अब जब ये शामिल हो गया तो हमारे पास आसानी हुई, क्योंकि सिलेक्शन रूल है हमारे पास, तो उसी तरह का ये मैट्रिक्स भी पॉसिबल होगा। अगर सिलेक्शन रूल में अलाउड नहीं है तो वो मैट्रिक्स में 0 आएगा। सो फॉर द केस L=1, हम एक केस ले रहे हैं L=1 के लिए, LX LY और LZ मैट्रिक्स मालूम करते हैं। दिस इज एन एग्जांपल। सॉल्यूशन क्या है, अगर L1 है तो M के 3 वैल्यूज पॉसिबल है, 1 0 -1। तो ये मैट्रिक्स जो होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 3 क्रॉस 3 होगा। फॉर L प्लस L माइनस के लिए हमारे पास ये इक्वेशन हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और प्राइम इक्वेशन ए, ये जो इक्वेशन मैंने बना दिए हैं, ये जो ऊपर L प्लस L माइनस के, ये वही L प्लस L माइनस जो इक्वेशन 9 10 11 12 है वही है, लेकिन यहाँ पे मैंने अगेन बता दूं कि यहाँ पे हमने शामिल किया L M+1 और M-1 की जगह पे M प्राइम, और उसमें जो ऊपर L था उसकी जगह पे हमने L प्राइम यूज किया। तो ये हमने जहन में आप लोगों ने रखा है कि इस चीज को हम इस्तेमाल करेंगे तो वो क्रॉनिकल डेल्टा कंडीशन इन दोनों में भी शामिल हो जाएगी। अब हम मैट्रिक्स बना रहे हैं, L चूंकि 1 है तो इसके ऊपर यहाँ पे और यहाँ पे जो L के लिए वैल्यू लिखनी थी वो मैंने नहीं लिखी, क्योंकि वो तो 1 है, तो 1/1 से क्रॉनिकल डेल्टा L इंटू L प्राइम तो 1 ही आएगा क्योंकि सेम वैल्यू है। लेकिन जो मेन है वो M चेंज हो रहा है, M के 3 वैल्यूज है, 1 0 एंड -1। अब देखें ये हम हायर से लोअर की तरफ जा रहे हैं एरो में, और नीचे जो है हम हायर से लोअर की तरफ जा रहे हैं। तो ये वही चीज है कि आपने इक्वेशन को कौन सा इस्तेमाल करना है, ये जहन में रखना है। अब देखिए जब M और M प्राइम 1 हो, ठीक है ना, यानी M प्राइम इज 1 एंड M इज 1, 1 एंड 1, तो उसके लिए आपका जो इक्वेशन है वो क्या बनेगा, उससे क्या आएगा कैनोनिकल डेल्टा। तो कैनोनिकल डेल्टा में तो ये 1 के बराबर आ रहा है, लेकिन उसकी वैल्यू जो है मैट्रिक्स एलिमेंट में इसकी वैल्यू जो है ना वो असल में ये मैंने इसको जरा ये मैट्रिक्स एलिमेंट बन रहा है, ये मेरे ख्याल से इट है समथिंग रॉन्ग, क्योंकि अगर ये 1 1 है M प्राइम तो इससे 1 √2 आना चाहिए। इक्वेशन किधर है, इक्वेशन जी प्राइम ए, L प्लस के लिए, हाँ, तो L प्लस के लिए इक्वेशन यही है, एच कट है L इंटू L प्लस 1, तो 1 इंटू 1 प्लस 1 ये 1 के बराबर, माइनस M इंटू M प्लस 1 है, तो M जो है वो 1 है, 1 प्लस 1 2 इंटू 1, तो ये 1 -2 माइनस 1 -2, तो -1 अंडर द रूट आ जाएगा, वो आयोटा के बराबर है। सो ये अचकट के बराबर आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे 1 1 जो है वो 1 के बराबर, और ये भी 1 के बराबर। तो ये जो अंडर द रूट 2 इसमें आ रही है, ये इक्वेशन हमने उल्टा इस्तेमाल किया है, ये दूसरा इक्वेशन इस्तेमाल होगा, इस वजह से यहाँ पे गलती की है कि यहाँ पे अंडर रूट 2 आएगा, ठीक है, कि ये 1 1 है। इसी तरह 0 0 के लिए आप करें तो उसमें इक्वेशन से 0 बन जाएगा, और ये दूसरे के लिए आप करें तो उससे 1/2 है। तो ये करेक्शन थोड़ा सा आपने बुक से करनी है, ठीक है, ये L प्लस के लिए और ये L माइनस के लिए आपने ये करेक्शन करनी है। सो प्लीज डू करेक्ट इट, इसको आप करेक्ट कर ले। हाँ, अब इसके लिए ये हो चुका है, तो इसमें इसकी वैल्यूज जब आप उन इक्वेशन में पुट कर लेंगे यू विल गेट द सेम रिजल्ट। इसी तरह LX का सेम, LY का सेम, L² का सेम, LZ का सेम, हाँ ये LZ में अब ठीक है क्योंकि LZ के लिए इक्वेशन सेम है। एंड सिमिलरली फॉलोइंग इट आल्सो सॉलिड फॉर L2, ये लिबाब बुक से मैंने किया है, आपने दोबारा उसमें चेक करना है, अगर कहीं पे गलती हो चुकी है तो उसको करेक्ट कर ले, और L2 के लिए आप दोबारा कर ले खुद से। तो जब आप ये कर लेंगे तो आपका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन जो है एंगुलर मोमेंटम का और स्पिन एंगुलर मोमेंटम का, वो दोनों आपको तरीका समझ आ जाएगा।
इस पे मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स है, उसमें आप लोग इसको सॉल्व कर ले। जहां कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम हो, मैंने कहा था उसको नोट कर ले, दोबारा मुझे बता दे, और इसका जो है ये पहला मैट्रिक्स एलिमेंट इन इक्वेशन के साथ ये करेक्ट कर ले। इसमें जहां पे ये मैंने जो क्या है, ये मैंने उल्टा रोज में लिया है थोड़ा सा इसको, यानी ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये दिस इज -1 एंड दिस इज 1, ये गलती हुई है, इसको आप करेक्ट कर ले। तो फिर ये ऊपर वाले में, तो वो ठीक इस वाले में, ये जो आप ठीक कर ले -1 और ये 1, क्योंकि ये इसका अपोजिट होगा, ये इसका अपोजिट होगा। एक में हम हायर में जाएंगे तो दूसरे में लोअर में जाएंगे। देखिए यहाँ पे हमने लिखा इफ यू गो फ्रॉम हायर वैल्यू इन अ रो, यानी हायर वैल्यू 1 है, टू अ लोअर वैल्यू ऑफ एम प्राइम, ठीक है ना, इन अ कॉलम, तो लोअर वैल्यू ऑफ एम प्राइम इन कॉलम में फिर हम लेंगे, देन वी विल यूज इक्वेशन 10। तो ये आप 10 इक्वेशन को इस्तेमाल करके उसी फॉर्म में, तो फिर आसान हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एल एम -1 की जगह पे आप एल प्राइम और एम प्राइम लिख ले तो आसान हो जाएगा। सो डू इट, इसमें कोई मसला नहीं है, जस्ट सिंपल कैलकुलेशंस है, अगेन एंड अगेन व्हेन यू डू प्रैक्टिस ऑन इट यू विल लर्न इट। इसमें कोई इशू नहीं आएगा, फिर भी अगर मसला हो यू कैन आस्क मी। सर प्लीज सेंड ऑन ईमेल। आसिफ क्या ईमेल पे भेजू? अच्छा अब ये खत्म हो गया है, इसमें अब आपको अगर कोई वो है, आप पूछना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन है आप लोगों का, सो यू कैन आस्क मी। सही है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। څنګه सर जी तबीयत ښه ده जी؟ खैर है। सर जी دا ویډیو چې کوم لینک دی دا ایمیل تقریبا ایمیل پر دی غواړي ईमेल که वीडियो लिंक वाला تاسو کوم ویډیو چې کوم دی اپلوډ کړی دی बड़ा نه का सर؟ यूट्यूब तलाश है ना, हाँ बस गो टू तकरीबन यूट्यूब। दे बता हुआ। हाँ हाँ, यूट्यूब पे चले जाओ, जब आप यूट्यूब पे चले जाए वहां पे मेरा नाम दे दे, डॉक्टर मोहम्मद उजैर का, तो ये पिक्चर वाली आपको आ जाएगी, और यही इस सही। पे तमाम वो वीडियोस ये पड़े हुए हैं सारे। ठीक है। ओके ओके सर। हाँ, तो कोई ठीक है। इशू नहीं होगा, मेरे नाम से आप सर्च कर सकते हैं डायरेक्टली। और लिंक ओके मैंने सर। कई दफा आपको ग्रुप में भी शेयर किए हैं वीडियोस का, और हाँ ईमेल हाँ पे भी बिल्कुल खैर लिंक तो है। भेज दूंगा, लेकिन मैंने ऑलरेडी जी आपको शेयर किए हुए थे, ओके मैं सर। फिर भी भेज दूंगा। खैर है। ओके ओके सर। सर और कोई? सर जी हाँ नूरानी। सर ये आपने शुरू, ये हमारे पास ये जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं ये हमारे पास फर्मियान होते हैं ना, तो जी फर्मियान का हमारे पास हाफ आर्क इंटीग्रल स्पिन होता है। तो जी। आपने कहा कि प्रोटॉन का जो स्पिन है वो हमारे पास 1 h कट है, अगर 1 h प्रोटॉन, कट है तो इसका मतलब ये है कि इसका इंटीग्रल स्पिन हो गया, तो वो तो फिर आप फर्मियान नहीं कहलाएगा। प्रोटॉन है प्रोटॉन। प्रोटॉन, सॉरी मैं। और दूसरी सर, ये जो हमारे पास पॉली स्पिन मैट्रिक्स आते हैं सर, जी जी। उनको इस्तेमाल करके हम, जो हमारे पास स्टर्न गर्ल एक्सपेरिमेंट है, उसको, उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए हम यही स्पिन पॉली स्पिन मैट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं कि हमारे पास वो जो क्वांटाइजेशन आती है स्पिन में। कि नहीं मिनट खैर खत्म। आप क्या कह रहे हैं, क्या मसला है? सर मैं ये कह रहा हूँ ना कि हमारे पास ये जो पॉली स्पिन मैट्रिसेस हैं, इन हाँ पॉली स्पिन मैट्रिसेस को इस्तेमाल करके ही हम वो जो स्टर्न गर्ल एक्सपेरिमेंट है क्वांटाइजेशन ऑफ यस स्पिन के यस बाद यस। देखिए करते स्टर्न लास्ट है तो पहली दफा आपको मैग्नेटिक मोमेंट का बताया था ना, हैं। जी सर। उसके पास कुछ रिजल्ट आए थे, और जो वो जो उनके पास जो वो निकल आई थी, क्या कहते हैं उसको, जो स्प्लिटिंग थी ना लाइंस की, तब जी उसने सर। उसको जस्टिफाई के लिए फिर ये कहा कि कोई और चीज है, और वो चीज फिर पाली ने एक्सप्लेन कर दी कि वो स्पिन है, तो स्पिन जी सर। इंक्लूड कर दिया गया उसमें, ठीक है ना। और जी सर। स्पिन से अब स्टर्नगरलाच एक्सपेरिमेंट की एक्सप्लेनेशन वापस उसी से हो जाती है। जी सर। वो एस जेड की क्वांटाइजेशन जो है वो की रोल प्ले करता है इसमें। यस, एस जेड की अकेले नहीं, सब की, एस एस स्क्वायर की भी है, जेड की भी हो सकती है, एस की भी हो सकती है, लेकिन वो तो चूंकि उस हमारे, अब हम फोकस इन दो पे कर रहे हैं कि अगर हमारे पास स्पेन स्क्वायर और एस जेड का हम वैल्यू मालूम कर ले तो बाकी तमाम आसानी से मालूम हो जाते हैं, तो इस वजह से जी हम सर। इस पे फोकस कर रहे हैं। लेकिन क्वांटाइजेशन तो सबकी है, मतलब एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन है, जी सर। तो अगर इंडिविजुअल कंपोनेंट होगा वो भी क्वांटाइजेशन को प्रूव करेगा, और अगर ओवरऑल
स्पिन या ओवरऑल ऑर्बिटल या टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा वो भी क्वांटाइजेशन को मतलब इसमें जो स्प्लिटिंग होती है सर, स्प्लिटिंग, यस, वो मैग्नेटिक जो फील्ड में जब आप रखते हैं सारों पे डिपेंड करेगा, एस जेड एस स्क्वायर और एस एक्स एस वाई सारों पे। वो तो फिर जब आप इसको मजीद आगे पढ़ना चाहते हैं तो ये आगे हम जाएंगे, इसमें हम कहते हैं एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटा, ठीक है ना। जी सर। एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटा आप बुक में देख लें इसके बाद, तो उन्होंने फिर वो तरीके आपको समझाए हैं, ठीक है, कि आप किस तरीके से ये जो लिबाफ बुक है सर, लिबाफ बुक के अंदर तो वो एक्सप्लेनेशन नहीं मिला मुझे। बाप बुक में आपको नहीं, लेकिन वो ये आगे एक उसमें है, आगे टॉपिक्स है इस पर ग्रिफिथ में, और उसमें एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटा। जी सर। तो ये एडिशन में आपको मिलेगा। और ये तुम जो बात कर रही हो ना कि हम मतलब स्पिन को कैसे ऐड करें और इसको, तो वो आप करोगे उससे एडिशन में, यानी आप वन इलेक्ट्रॉन की बजाय या वन सिस्टम की बजाय आप जब मेनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम या मेनी पढ़ोगे, तब यह जो तुम कह रहे हो ये क्लियर हो जाएगा। जी सर। हाँ, ठीक है ना। यानी स्प्लिटिंग सिर्फ देखे, स्प्लिटिंग का एक्चुअली वो आता स्पिन से है। अब तुम ये बताना चाहते हो कि वो कौन से कंपोनेंट से आ रहा है, तो ये तो डिपेंड कर रहा है कि आपका इलेक्ट्रॉन कौन से स्टेट में है। फॉर एग्जांपल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन, दूसरा पार्टिकल नहीं, मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, तो अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो कौन से स्टेट में है, एस जेड वाले में है, एस एक्स वाले में है, एस वाई वाले में है, कौन से में है? जी सर। बात समझ आ गई मेरी? जी। ठीक है, तो स्प्लिटिंग किसी भी कंपोनेंट का हो सकता है, लेकिन जनरली हम एक्सप्लेनेशन में एस जेड की बात करते हैं। जी सर। ठीक है जी सर। जी। और कोई जिसका कोई क्वेश्चन? पीडीएफ का? अच्छा, ये तो मैंने ऑलरेडी सबको ईमेल किया हुआ था ना। वो इस तरह करे कि जिसको पास ईमेल हो, और आसिफ नवाज को ईमेल नहीं मिला तो आप आसिफ नवाज को ईमेल कर दे प्लीज। आसिफ नवाज को वही जो मैंने वीडियोस आप सबको, सॉरी, जो पीडीएफ फाइल्स जो मैंने आपको भेजी है वो सब आपको उसको ईमेल कर दे प्लीज। जो व्हाट्सएप पे भेजी थी उसको भी, और जो ईमेल पे भेजी थी, जो जिसको ईमेल मिला है वो इसको ईमेल कर दे। शायद इसका ईमेल उसमें ग्रुप में नहीं है, मे बी दैट इज द रीजन, लेकिन मैंने तो ईमेल पे ऑलरेडी भेजी हुई है। सर ये ईमेल मुझे भी नहीं मिल रहा है सर, मेरा भी शायद ईमेल आईडी। तुम्हारा और यासीन दोनों का मसला आ रहा है। वो मैं असल में मैंने ग्रुप में उस ईमेल्स को ठीक करना था, लेकिन फिर हो गया। अभी मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ करता हूं तो फिर मैं आपकी करेक्शन करता हूं।